हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री गणेश। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज आपके लिए मैं कंटेंट लाया हूं जो रिसर्च बेस्ड है, सॉल्यूशन बेस्ड है और पूरी तरह लॉजिकल और साइंटिफिक है। क्वेश्चन आपसे, आप अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं? और नेक्स्ट क्वेश्चन, वो मिलने के बाद क्या आप सचमुच में खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे? आपका आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, मैं इसको डिकोड करने की कोशिश करता हूं। आप क्या पाना चाहते हैं और इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको यह बता दूंगा कि आप वो कैसे हासिल कर सकते हैं। यह मेरा वादा है आपसे। तो स्टार्ट करते हैं। और हां, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस रिसर्च बेस्ड लेके आता हूं आपके लिए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अभी कर दीजिए। यह जिंदगी की एक्सपीरियंस और नॉलेज की एक विरासत है जो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपने वो बेल आइकन ऑन किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट चीजें मिस नहीं करना चाहते, वो चीज जो आपको खुश बनाती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में चाहते क्या हैं। या तो पैसा, या फिर तरक्की, अच्छा जॉब, अच्छा स्टेटस, बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस, फॉरेन ट्रिप, अच्छा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, वाइफ या हस्बैंड। बस यही लॉन्ड्री लिस्ट खत्म। यस और नो। 100 में से 90 लोग यही चाहते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि क्या आपको ये सब चीजें मिल जाएगी तो आप अपनी जिंदगी पूरी मस्ती से जी पाओगे? जी पाओगे क्या? नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो अमेज़न के मालिक हैं जेफ बेजोस और जो दुनिया के सबसे रिच पर्सन है इलॉन मस्क, या वैसे ही बहुत सारे लोग, वो आज बहुत खुश होते। पर आपको लगता है वो खुश हैं? रोज न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हो ना कि उनकी लाइफ के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है। कोई डिवोर्स में फंसा है, किसी के और कोई स्कैंडल्स चल रहे हैं, किसी का कुछ और प्रॉब्लम चल रही है, सैकड़ों बीमारियां लेकर के बैठे हुए। भैया, उनके पास तो सब कुछ है, सब कुछ है उनके पास, फिर खुश क्यों नहीं है? तो अगर आप भी एक ऐसा ड्रीम अचीव करना चाहते हो जिसके एंड में ये पॉइंट्स जो मैंने लॉन्ड्री लिस्ट बताई है यही मिलने वाले हैं, देन यू आर नॉट गोइंग टू लीड अ हैप्पी लाइफ। प्रॉब्लम दोस्तों आपको अचीव करना नहीं है, करना चाहिए, ये सारे ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या अचीव करना है कि खुशहाल जिंदगी जिए और दिन के लास्ट में आप मजे से बिस्तर में जाएं और खूब गहरी नींद सोएं और अगले दिन सुबह पूरी एनर्जी से दोबारा से अपने काम पे लग जाएं। दिस इज व्हाट एवरीबॉडी वांट्स। तो मैं आज आपको वो 4 सीक्रेट्स बताने वाला हूं जिससे आप खुश भी हो सकते हैं और एक अचीवर भी बन सकते हैं। अब पेन और पेपर का टाइम आ गया है। जो मैं कह रहा हूं उसे नोट कीजिएगा और इसको एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट करके बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी प्रकृति पहचानिए, अपना नेचर जानिए। नेचर किस तरीके का? दोस्तों, हमारे जो पुराण जो है और जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है उनमें बताया गया है कि दुनिया में 5 एलिमेंट से हर चीज बनी हुई है। कौन कौन से 5 एलिमेंट है? आकाश, धरती, साथ में वायु, अग्नि और जल। ये 5 एलिमेंट्स है। लेकिन आकाश और धरती वो इतने बड़े, इतने वास्ट है कि हमारी बॉडी पे, हमारी साइकोलॉजी पे इतना असर नहीं डालते जितना कि फायर, एयर एंड वाटर डालते हैं। तो हमारी प्रकृति में किसी एक चीज की प्रधानता होने से हमारा नेचर वैसा ही हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके अंदर फायर एलिमेंट स्ट्रांग है तो आप बहुत जल्दी काम करेंगे, हड़बड़ी में रहेंगे और आपको ना क्विक डिसीजंस चाहिए। आपको ये चाहिए, हाँ ये काम करना है, ये नहीं करना है। तो जो लोग किसी भी तरीके के एग्जीक्यूशन में होते हैं, जैसे सेल्स में हैं, या मैं कहूंगा कि कोई भी ऐसी लीडरशिप पोजीशन में जिसमें करेज चाहिए और क्विक डिसीजन चाहिए, वो फायर एलिमेंट से रिलेटेड है। और अगर आप इमोशनल हैं, स्लो हैं, पानी की से ठहरे हुए हैं और आप भावुक है, आपकी आंखों से पानी बहुत जल्दी आता है, लेकिन आपको लोगों की साइकोलॉजी बहुत अच्छे समझ में आती है, तो आप वाटर एलिमेंट के हैं। और यदि आप एक आर्टिस्ट की जैसे हैं, आप अच्छे कैलकुलेटर है, अच्छे एक्टर है, अच्छे डांसर है, अच्छे म्यूजिशियन है, तो आप एयर एलिमेंट के हैं। अब इन तीनों चीजों को कनेक्ट करके यदि मैं कहूं तो पहले आपने अपनी प्रकृति पहचाननी है कि ये तीनों में से सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी में कौन सा पावरफुल है और सेकंड मोस्ट कौन सा पावरफुल है। इन दोनों
एक्टिविटीज को पहचानिए और डायरी में कहीं नोट करके आज ही लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप, अब बात आती है कि इसके हिसाब से आपने जब अपना एलिमेंट पहचान लिया है तो हमें यह तय करना है कि हमें इसको यूज करते हुए अचीव कैसे करनी है चीजें और साथ में खुश कैसे रहना है। तो फ्रेंड्स, खुश रहने की जो साइंटिफिक फॉर्मूला है वो है 4 केमिकल्स। और वो केमिकल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट केमिकल इज एंडोर्फिन। एंडोर्फिन क्या है? एंडोर्फिन वो केमिकल है, वो हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज करने से रिलीज होता है। तो अगर आप सुबह उठ करके वॉक करते हैं या आप जिम जाते हैं या योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो वो क्या है? वो आपका एक केमिकल रिलीज करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं एंडोर्फिन। और आपने देखा होगा जब भी आप ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो एंडोर्फिन के रिलीज से आपको एक खुशी मिलेगी। मिसाल के तौर पे अगर आप मान लीजिए 30 पुशअप्स लगा सकते हैं, ऐसे 1 2 3 ऐसे करके 30 लगा सकते हैं, तो आप 35 लगा के देखिए, आपको एक खुशी मिलेगी। इसी तरह से अगर आप 2 किलोमीटर वॉक करते हैं या जॉग करते हैं तो आप किसी दिन 3 किलोमीटर करके देखिए या 2.5 किलोमीटर या थोड़ा सा भी बढ़ा के देखिए। दैट इज द काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट यू गेट, इज द फर्स्ट काइंड ऑफ हैप्पीनेस। ये पहला तरीका है जिससे आपको खुशी मिलते हैं। दूसरे पे आते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो है दोस्तों ऑक्सोसाइटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन वो केमिकल, वो हार्मोन है जो आपको किसी से भी हग करने से आपको जो खुशी मिलती है ना, वो है। तो आपने देखा होगा कि एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है हमारी फैमिली में या हमारे फ्रेंड्स में कि हम जब भी कभी आत्मीयता से मिलते हैं, when we have warm feelings about anybody, चाहे हमारी मॉम हो, चाहे हमारे डैड हो या हमारे कोई भी फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, हम जब हाथ मिलाते हैं और झप्पी देते हैं, that gives the second kind of happiness। ये आपकी एक जो हार्मोन है उसको रिलीज करती है और उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन से आपको एक अलग सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सेंस ऑफ कंप्लीटनेस मिलता है। आप करके देखिएगा, जितने लोग हैं आप जब मिलते हैं कोशिश करिए उन्हें हग करिए। मतलब ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती चलते फिरते किसी को कर दे, वरना खुशी की जगह पे गम जरूर मिल जाएगा, ऐसा नहीं दोस्तों। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो टच थेरेपी है उसका पार्ट है ये, और ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड बाय दैट एक्टिविटी। थर्ड काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट वी कैन अचीव इज थ्रू डोपामाइन। अब डोपामाइन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है, हार्मोन है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है। अब डोपामाइन कैसे रिलीज होता है फ्रेंड्स? डोपामाइन रिलीज होता है जब हम किसी काम को कंप्लीट करते हैं। आपने देखा होगा कि सुबह उठ करके यदि आप एक टू डू लिस्ट बनाते हैं तो आप उसमें टू डू लिस्ट बनाइए और उसके बाद में पूरे दिन में जो आपको काम करने हैं उनको टिक 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 करते जाइए। जो हो गया उसको टिक, जो नहीं हुआ उसको आप क्रॉस करिए। लास्ट में अगर आपने सब चीजों पे टिक लगा दिए, आपको देखिएगा बड़ी खुशी महसूस होगी। The signs of accomplishment or the feeling of accomplishment is something which gives you real happiness। और अगर आप कोई काम को अधूरा करके छोड़ते हैं, प्रोकास्टिनेशन करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपको खुशी की जगह पर टेंशन रहेगी, रात को नींद ढंग से नहीं आएगी, अगले दिन वही चीज होगी। आज आप एक स्टूडेंट है और मान लीजिए आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आप लिख लीजिए उसे और उसके बाद में उसको दिन भर में कंप्लीट कर लीजिए और रात को देखिएगा कितनी अच्छी नींद आती है। और अगर आपने आधा करके और सोचा कि कल सुबह या कल दिन में कर लूंगा, तो आपको उसका असर सबकॉन्शियस माइंड पे 24 घंटे रहेगा। तो अकम्प्लिश करिए। अच्छा, अब इसमें कौन से तरीके इस्तेमाल करने हैं? मान लीजिए आपकी जो एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट है, आपकी जो कुंडली है, उसमें अगर राहु पावरफुल है, क्या है? राहु पावरफुल है। पावरफुल कैसे? अच्छे घर में बैठा है, बढ़िया नंबर्स लेके बैठा हुआ है, शुभ स्थान पे बैठा होकर के आपकी शुभ दशा भी उसी की चल रही है, तो आप क्या करिए, जो फोन का जो ऐप होता है उसके अंदर टाइप कीजिए, जो आपके टू डू लिस्ट है वो फोन में बनाइए, टाइप करके बनाइए, टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाइए। वहीं अगर आपका केतु पावरफुल है या किसी तरह से वो अच्छे नंबर्स दे रहा है, अच्छे ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, देन आप एक डायरी लीजिए इस तरीके की, छोटी या बड़ी जो भी है, और उसके अंदर लिखिए पेन पेंसिल को यूज करके लिखिए। बिकॉज जो राइटिंग है, जो राइटिंग ट्रेडिशनल तरीका है वो केतु है, तो आप लिखेंगे और उसे काटेंगे तो आपको ज्यादा अकम्प्लिशमेंट महसूस होगा। और आप राहु पावरफुल है तो ऑब्वियसली आप यही काम फोन में या टेक्नोलॉजी या कोई गूगल शीट या किसी और तरीके से करिएगा। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
द फोर्थ केमिकल दैट इज सेरोटोनिन। ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये सबसे अच्छे केमिकल्स में से है। ये कब रिलीज होता है? ये सबसे ज्यादा खुशी देता है हमें। ये रिलीज होता है तब जब हम कुछ बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किसी की मदद करते हैं। सेल्फलेस सर्विस, दिस गिव्स द अल्टीमेट हैप्पीनेस। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा करने के लिए कोई रीजन चाहिए, देन प्लीज गो टू द गूगल एंड आस्क द गूगल, सर्च ऑन गूगल कि भैया जो टॉप बिजनेसमैन है, टॉप दुनिया के शॉर्ट्स हैं, बड़े बड़े लोग, वो करते क्या है लास्ट में, एंड ऑफ द डे वो सेवा में लग जाते हैं। बिल गेट्स ने अपनी एक फाउंडेशन बना रखी है जो बच्चों की और जो पीड़ित है लोग हैं उनकी सेवा करती है। इसी तरह से वॉरेन बफेट है, उन्होंने अपनी, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने अपनी अधिकतर प्रॉपर्टी भलाई के कामों में लगा रखी है। क्यों भैया? इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा और आप अपनी जेब में रखने के बजाय दूसरों को क्यों बांट रहे हो? क्योंकि इससे क्या रिलीज होता है? इससे रिलीज होता है सेरोटोनिन, जिससे मिलती है हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स, ये 4 केमिकल्स हैं जो आपको हैप्पीनेस की पूरी रेसिपी देते हैं। लेकिन ये कैसे इस्तेमाल करने, उससे पहले आपको अपनी प्रकृति पहचाननी होगी कि अगर आप इमोशनल हैं तो आप पीड़ित बच्चों की हेल्प करिए। कैसे? कि आप किसी को खाना खिला दीजिए, कुछ ऐसा सेल्फलेस सर्विस में ऐसा करिए। और यदि आपका एयर एलिमेंट है तो आप क्या करिए, तो आप ऐसे प्लान्स बनाइए, ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाइए जिनसे कि आप किसी तरह से समाज का भला कर सकें। ऐसी कैंपेन्स चलाइए तो आप देखेंगे कि जैसे वाटर सेविंग की कैंपेन हो गई या फीड द पुअर की कैंपेन हो गई। और यदि आपका फायर एलिमेंट है तो आप एक ग्रुप को या कम्युनिटी को लीड कर सकते हैं जिसमें लोगों की बिना किसी कारण से भलाई की जाए। ये ढूंढा जाए कि किसको क्या चीज चाहिए और उसकी हेल्प की जाए। अरे मैं कह रहा हूं, गरीब बच्चों को अगर बिना किसी पैसे के 1 घंटा जाकर के आप ट्यूशन पढ़ा देंगे, इंग्लिश मैथ्स कुछ भी आप पढ़ा देंगे और उनके अगर अच्छे मार्क्स आए, उनके चेहरे पे जो हंसी आएगी ना फ्रेंड्स, वो आपको बहुत खुशी देगी। तो ये मैंने आपको किस चीज का सॉल्यूशन बताया? ये मैंने सॉल्यूशन बताया जब आप सेरोटोनिन को यूज करके खुश होना चाहते हैं। इसी तरह से बाकी के 3 केमिकल्स को भी आप यूज कर सकते हैं अपनी नेचर के हिसाब से। तो पहला टास्क क्या है? अपनी नेचर को आज पहचानिए कि आप कैसे हैं। आप एयर वाले हैं या फायर वाले हैं या फिर वाटर वाले हैं। अगर आप लीडर हैं, क्विक डिसीजन मेकर हैं और थोड़ा गुस्से में रहते हैं तो आप फायर वाले हैं। और अगर आप बहुत एनालिटिकल हैं, बहुत मैथमेटिकल है, कैलकुलेटिव है और काफी चीजों को एनालाइज कर लेते हैं, बहुत वाइडर थिंकिंग के साथ में सोचते हैं, तो आप क्या है? आप एयर वाले हैं। आर्टिस्ट भी इसी में आते हैं। और अगर आप इमोशनल हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं, इनोसेंट हैं, साथ में आपको धीर गंभीरता के साथ चीजों को बहुत होल्ड करके रखना आता है, तो आप वाटर वाले हैं। जब आप ये पहचान जाएं, उसके बाद ये देखिए कि आपकी इस नेचर के हिसाब से आप इन 4 केमिकल्स से रिलेटेड कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं। और फिर आप देखिएगा विद इन 4 वीक्स टाइम, प्रिसाइसली अगर कहूं तो 43 डेज, 1.5 महीना हो गया लगभग, उसमें आपको वो सब चीजें होती हुई दिखेगी अगर आपने रूटीन फॉलो किया। दोस्तों, हर अच्छी चीज मुश्किल होती है, आसान नहीं होती। आसान होता है YouTube पे जाके बकवास की वीडियोस देख देख के अपना टाइम खराब करना, जिससे आपको खुशी नहीं मिलेगी, फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका एक जो केमिकल है डोपामाइन, वो रिलीज हुआ ही नहीं। मतलब क्या आपको खुशी तब मिलती है जब कुछ अकम्प्लिश करते हैं। लेकिन भैया सारा दिन टाइम सिर्फ अपनी ईयरफोन लगा के मोबाइल फोन के अंदर अगर आप ये देखते रहेंगे कि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, कोई कुछ फालतू की हंसी कर रहा है, उल्टे सीधे गाने सुन रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं मिलेगा। तो बेटर ये है कि मुश्किल काम को शुरू करिए, आज से करिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा ये रिसर्च बेस्ड फॉर्मूला आपको खुशी के साथ साथ में अकम्प्लिशमेंट भी देगा। आप सब कुछ हासिल भी करेंगे और साथ में खुश भी रहेंगे। दोस्तों, इसको ट्राई करके देखिएगा। मैं चाहता हूं कि आप एक सही डायरेक्शन के साथ अपनी लाइफ को खुशी से जीना सीखें। यही मेरी कोशिश है। अगर मेरे किसी वर्ड से किसी को कुछ तकलीफ हुई हो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरा मतलब सिर्फ गुस्से में बोल करके आपको यह याद दिलाना है, इट्स योर लाइफ एंड यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट इट, एंड आई टेक द रिस्पांसिबिलिटी दैट आई डोंट वांट टू लेट यू डू दैट। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। एस्ट्रोलॉजी पे, फाइनेंशियल वर्ड्स पे, इन्वेस्टमेंट पे और बहुत सारी चीजें जो है उन पे चर्चा होती रहेगी। अगला एक वीडियो बहुत शानदार लेके आने वाला हूं आपके लिए। तो तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।